मैं आज आपके लिए स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालने की बहुत वेरी फास्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसे ध्यानपूर्वक सुनिए। इसे वर्गमूल निकालने की इस ट्रिक को आप देखकर किसी भी संख्या का बहुत जल्दी वेरी फास्ट टाइम में, बहुत शॉर्ट टाइम में स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास कोई संख्या है, मान लो 1 डिजिट 2 डिजिट, तो उसे हम 2 डिजिट में डिवाइड करके मान सकते हैं। इस संख्या को हम 2 डिजिट में मान सकते हैं, या तो कुछ उसमें जोड़ दें या फिर घटा दें। अर्थात उसमें से पहला x जो है ना, उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। उस परफेक्ट स्क्वायर में से कुछ घटा के या बढ़ा के जोड़ के और हमारे कंप्लीटली संख्या बना लेते हैं। तो हमने मान लिया x में कुछ जोड़ लिया या घटा लिया, y घटा लिया, तो इसका ट्रिक है x का स्क्वायर रूट प्लस, तो यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, माइनस है तो नीचे माइनस, y/2 अंडर x। जैसे इसका एग्जाम्पल बताते हैं आपके लिए। अगर हम मान लेते हैं, मान लो हमें पता है कि 2 का स्क्वायर, मान लो 2 का वर्गमूल बात करते हैं, किसका? 2 का। अब हमें 2 का तो पता नहीं है, तो 2 का वर्गमूल हमें पता ही नहीं है कितना है, जो भी है। तो इसे हम क्या कर लेते हैं, इसे 2 अंक में बांट लेते हैं। पहला तो संख्या इसे परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 में से अगर 2 घटाते हैं तो कितना बचेगा? 2 ही बचेगा। और तो देखते हैं इसमें कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो इसे हम x मान सकते हैं, इसे y। तो क्या हुआ, अगर इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हैं, x के बदले में 4 लगाते हैं, जहाँ माइनस आया तो माइनस, y के बदले में 2/2 इंटू 4। तो इसको देखते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2। स्क्वायर रूट कितना होता है 4 का? 2 माइनस 2 से 2 डिवाइड हो गया। और ये कितना बचता है? 1 स्क्वायर, वर्गमूल कितना आएगा? 2। तो इसके कितना बचेगा? 2 माइनस 2 का भाग लगाओगे तो 0.5 के करीबन जाएगा। अब इसमें से 2 में से 0.5 अगर घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना बचेगा हमारे पास? 1.5 जो भी बचेगा कुछ। तो ये क्या है, हमारा कुछ एक्यूरेट आ सकता है, लेकिन डेसिमल पॉइंट में एक आध पॉइंट इधर उधर भी हो सकता है। लेकिन तो हमारा ये कितना है? 1.5। जबकि होता कितना है? 2 का वर्गमूल 1.414, और आगे कोई संख्या कटती जाती हैं। तो अर्थात ये इसको 1 डिजिट बढ़ा के रोक दिया जाता है। कितना हो गया? करीबन हमारा 1.5 निकल आया। अच्छा, देखते हैं कोई और संख्या का बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं 11 का, किस का? 11 का। और 11 का हमें पता नहीं है, इसका रूट हमें, इसलिए 11 का पता नहीं है। मान लेते हैं हमारे 9 है, मान लिया हमने 9 है, तो 9 का तो हमें इसका रूट पता है, कितना है? 3। और अगर 9 की जगह अगर हम रख देते 10, क्या रख देते? 10, तो 10 का भी हमें पता नहीं। और 11 का रख दिया तो भी पता नहीं, 12 का भी पता नहीं है इसका रूट कितना है। कुल मिला के 16 का इसको पता है। तो हम मान लेते हैं इस बार, मान लो 11 का निकालते हैं। तो अगर 11 का हम यूँ रख देते हैं, तो इसे हम इस टाइप से लिख सकते हैं, 9 प्लस 1, 9 प्लस 2। किस टाइप से लिख सकते हैं इसे? 9 प्लस 2, यानी किसी भी संख्या का निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, सभी का एक जैसा ही आएगा। अगर हम इस टाइप से लिखते हैं तो देखो, अब वो फॉर्मूला हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, जो आपको ये फॉर्मूला आपको बताया है। अब इस फॉर्मूला को लगाने के बाद देखो क्या निकलता है। ये फॉर्मूला में मान लगाए तो x की जगह 9, जब प्लस आया तो प्लस कर लिया, और 2/2 अंडर 9 जैसे भी है। तो कितना बचेगा? 9 का स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 से 2 ख़त्म, 1/3, कितना हो गया? 3 प्लस, इसका भाग लगाएंगे तो 0.333 करीबन ऐसा जाएगा। तो देखो कितना है, इसको ऐड कर दोगे 3.333 डॉट डॉट, इसे हम 3.4 भी लिख सकते हैं। तो इस टाइप से हम किसी भी संख्या का वेरी फास्ट टाइम में, शॉर्ट टाइम में ही किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, वर्गमूल। तो इससे ज़्यादा कोई वेरी फास्ट ट्रिक मिलेगी नहीं। और तो इसी टाइप से हम किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। जैसे हमने इसे घटा के बता दिया, और एक बार संख्या इसे जोड़ के बता दिया। अब आप ट्राई कीजिए, अगर और समझ आई हो तो
ठीक है, वैसे समझ आ गई होगी, मेरे को इतना अनुमान है।